क्या आप भी सावन के पावन महीने में रोज मंदिर जाते हैं? अगर हाँ, तो मंदिर जाते समय इन छोटे-छोटे बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मंदिर में जाना सिर्फ भगवान के दर्शन करना नहीं, बल्कि मंदिर की मर्यादा और परंपराओं का सम्मान करना भी हमारी श्रद्धा का हिस्सा है। हर हर महादेव दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मंदिर से जुड़े कुछ ऐसे नियम जिन्हें सावन में विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नियम नंबर 1। सबसे पहली बात, जब आप मंदिर में भगवान के दर्शन करें तो बहुत देर तक मूर्ति के बिल्कुल ठीक सामने खड़े होकर दर्शन प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। दूसरे भक्तों को भी दर्शन के लिए रास्ता देना चाहिए, इसलिए दर्शन के बाद थोड़ी जगह छोड़ दें और मंदिर की व्यवस्था का भी ध्यान रखना चाहिए। अगर मंदिर की अपनी कोई विशेष व्यवस्था हो तो उसी का पालन आपको करना चाहिए। नियम नंबर 2। दूसरी महत्वपूर्ण बात है परिक्रमा। कई हिंदू मंदिरों में परिक्रमा भगवान को अपनी दाईं ओर से रखते हुए यानी सामान्यतः दक्षिणावर्ती दिशा में की जाती है, लेकिन ध्यान रखें कि हर मंदिर की परंपरा एक जैसी नहीं होती, इसलिए जिस मंदिर में आप जाएं वहां की परंपरा और पुजारी द्वारा बताए गए नियमों का भी आपको सम्मान करना चाहिए। नियम नंबर 3। तीसरी बात है वस्त्रों की मर्यादा। मंदिर में जाते समय साफ सुथरे और मर्यादित कपड़े ही आपको पहनने चाहिए। सावन में चाहे आप रोज मंदिर जाएं या सोमवार को विशेष पूजा के लिए जाएं, मंदिर की पवित्रता और वातावरण का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। नियम नंबर 4। अब बात करते हैं एक ऐसी परंपरा की जो कई घरों में देखने को मिलती है। कुछ परिवारों में मंदिर से घर लौटने के बाद हाथ पैर धोने की परंपरा होती है। इसे स्वच्छता और घर में प्रवेश करने की साफ सफाई बनाए रखने की आदत के रूप में भी देखा जाता है। अगर आपके घर ऐसी कोई परंपरा है तो उसका पालन कर सकते हैं, अन्यथा मंदिर से आने पर हाथ पैर नहीं धोया जाता। नियम नंबर 5। मंदिर के बाहर जूते चप्पल उतारते समय उन्हें ऐसी जगह रखें जहां किसी दूसरे व्यक्ति को परेशानी ना हो और वे आसानी से खोएं भी नहीं, और किसी के जूता चप्पल आपके जूते चप्पल से टकराना नहीं चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी के भी जूते चप्पल से आपकी चप्पल या जूता टकराता है तो उसके पाप आपके ऊपर आ जाते हैं, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। जूता चप्पल जूते स्टैंड में ही रखें, नहीं तो कहीं ऐसी जगह रखें जहां पे किसी की जूते चप्पल उससे टकरा ना पाए। नियम नंबर 6। मंदिर की चौखट और प्रवेश द्वार का सम्मान करना चाहिए। कई मंदिरों में प्रवेश द्वार और चौखट को भी श्रद्धा से देखा जाता है, इसलिए मंदिर में प्रवेश करते समय जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए और जहां जिस तरह की परंपरा है उसका सम्मान करना चाहिए। चौखट को पैर से ठोकर मारना, लापरवाही से पार करना यह उचित नहीं माना जाता है। चौखट को माथे से लगाना चाहिए। नियम नंबर 7। घंटी बजाने के बाद कुछ पल रुकना चाहिए। और अब बात है मंदिर की घंटी की। मंदिर में घंटी बजाने की परंपरा बहुत प्रचलित है। घंटी बजाकर तुरंत भागने के बजाय कुछ पल रुककर भगवान का ध्यान करना चाहिए। आंखें बंद करके मन को शांत रखें और श्रद्धा से भगवान का स्मरण करें। सिर्फ घंटी बजाना ही पूजा नहीं होता, उसके बाद कुछ पल भगवान के सामने शांत मन से खड़ा होना भी सुंदर अनुभव माना जाता है। घंटी कभी भी मंदिर से निकलते वक्त नहीं बजानी चाहिए, प्रवेश करते वक्त ही बजानी चाहिए। हाँ, और अगर आप सावन में भगवान शिव के मंदिर जाते हैं तो जल चढ़ाते समय भी आपको जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। भगवान शिव पर यानी शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय बहुत ही पतली धार, जितनी पतली धार बना सकते हैं वो धार एक बार में ही आपको चढ़ानी होती है। बार बार जलधार अगर टूट जाती है तो वो खंडित मानी जाती है। भगवान शिव पर जल अभिषेक करते समय इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि एक ही धार में आपको जितना जल चढ़ाना होता है, दूध चढ़ाना होता है, उसे ही चढ़ाना चाहिए। लेकिन इन सभी नियमों से भी बड़ी है एक बात, मंदिर में धक्का मुक्की नहीं करनी चाहिए। किसी बुजुर्ग या जरूरतमंद व्यक्ति को परेशान नहीं करना चाहिए। मोबाइल पर तेज आवाज में बात नहीं करनी चाहिए। जहां फोटो या वीडियो की बनाने की मनाही हो वहां फोटो वीडियो नहीं बनाएं, क्योंकि भक्ति का मतलब सिर्फ भगवान के सामने हाथ जोड़ना नहीं होता। भक्ति का मतलब हमारे व्यवहार में भी विनम्रता, संयम, स्वच्छता और दूसरों के प्रति सम्मान भी दिखना चाहिए। तो अगली बार जब भी आप सावन में मंदिर जाएं तो इन बातों को जरूर ध्यान रखें। भगवान के दर्शन करें, श्रद्धा से पूजा करें, मंदिर की परंपराओं का सम्मान से पालन करें और मंदिर को साफ सुथरा रखने में अपना योगदान भी जरूर दें, क्योंकि मंदिर हमारी आस्था का केंद्र है और उसकी मर्यादा बनाए रखना ये हमारी जिम्मेदारी है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में पूरे श्रद्धा भाव से हर हर महादेव लिख कर जाएं।
महादेव आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें, आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि बनाए रखें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। हर हर महादेव।